नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फ्री टेक्स्ट बुक्स एंट्री 2026-27 को किस प्रकार आप सरल तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, मात्र 2 से 3 मिनट में आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। और आप किसी भी अन्य वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का निर्देशालय का एक आदेश आया था, जिसके तहत हम लोग जो है फ्री टेक्स्ट बुक्स जो है 26-27 की एंट्री स्कूलों के लिए कर सकते हैं। और उसकी भी एक डेट का निर्धारण किया गया है, और उसके बाद में नोडल को कब लॉक करना है उसका निर्धारण भी किया गया है। तो हम यहाँ पर एक आपको 3 स्टेप में ही ये बता देंगे कि एफ टी बी 2026-27 को किस प्रकार से लॉक करना है। तो स्क्रीन पर आपके सामने ये एक टैब, जो एक प्ले दिख रहा है आपको पेज, उसके अंदर आपको 3 स्टेप्स दिखा रखे हैं। चौथा स्टेप सिर्फ और सिर्फ रीचेक का है। 3 स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है कि हमारे कई साथी बंधु ऐसे हैं जो पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है, वो पुस्तकालय प्रभारी है। अधिकांश स्कूलों में पुस्तकालय प्रभारी है, इसीलिए अमूमन उनसे अभी तक ये मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको सुधारना है। क्या सुधारना है कि जो पिछले सत्र में किताबें हमें दी गई थी फिजिकली, हमने उसको ऑनलाइन अभी तक चढ़ाया नहीं है। तो उसको सबसे पहला प्रोसेस है कि हमें उसको ऑनलाइन चढ़ाना है। तो उसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए स्टेप 1 को हमें फॉलो करना है। और वो स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले आप अपने स्कूल के साला दर्पण पे जाएंगे, और स्कूल के साला दर्पण पे जाके आप उसमें एफटीबी इंचार्ज बनाएंगे। अपने आप को एफटीबी इंचार्ज बनाएंगे, जिसके पास भी ये काम दे रखा है एफटीबी का। और बड़ी आसानी से कार्मिक वाली टैब में जाकर के, और कार्मिक को जो कार्य है अलॉट होता है उसमें जाकर के आप एफटीबी का उसको इंचार्ज बना दीजिए। देन उसके बाद में आप एस डी बी एस पी जो पोर्टल है, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, उसके माध्यम से ही आप स्टूडेंट को किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आप कैसे उस पोर्टल पर जाएंगे और किस प्रकार से आप स्टूडेंट को किताबें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप जैसे साला दर्पण को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एस एस पी एम एस मिशन बुनियाद, और इसके साथ ही तीसरे नंबर पर आपको एस डी बी एस पी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल दिख जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको इंचार्ज की आईडी मांगेगा। ध्यान रखना, आपको स्कूल, प्राइवेट स्कूल की आईडी से लॉगिन नहीं करना है, आपको इंचार्ज की आईडी से लॉगिन करना है। इंचार्ज जो को आपने साला दर्पण पर बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें स्टाफ की आईडी डालेंगे, और स्टाफ की आईडी यानी उसी पर्टिकुलर स्टाफ को जिसको आपने वहाँ एफटीबी में इंचार्ज बनाया है उसकी आप आईडी डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर स्टाफ अपनी आईडी डाल करके आपको बता रहा है। ठीक इसी प्रकार आप सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो स्कूल का साला दर्पण का आईडी डालेंगे। स्कूल का साला दर्पण आईडी डालेंगे। और थर्ड में अमूमन सबसे ज्यादा गलती इस थर्ड वाले सेक्शन में ही होती है, जहां पर हम लोग स्कूल की ही पासवर्ड डाल देते हैं। हमें स्कूल के पासवर्ड नहीं डाले हैं सारा दरअसल, हमने उसी इंचार्ज के पासवर्ड डालने हैं। यानी इन शॉर्ट ये है कि इंचार्ज की आईडी आपके पास होनी चाहिए, और इंचार्ज के खुद के पासवर्ड आपके पास होने चाहिए। और फिर आपका जो स्कूल है उसकी आईडी आपके पास होना है। और जैसे ही आप उसको कैप्चा डाल करके लॉगिन करोगे, और वो आपके पास एक इंटरफेस निकल के आ जाएगा, जिसके तहत वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप उसके अंदर अदर स्कीम्स के अंदर जाएंगे। अदर स्कीम में जाकर के एफटीबी मॉड्यूल निकल के आ जाएगा, और उसमें आपको इंचार्ज बना रखा है, इसलिए आप उसमें 25-26 की एंट्री कर पाएंगे। क्योंकि आपको जो किताबें दी गई थी वो प्रीवियस सेशन की दी गई थी, और अभी जो डिमांड है वो 26-27 की है। तो 25-26 सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएंगे। जैसे आप जाएंगे, आपको क्लास ग्रुप मिलेंगे, पीपी से प्ले ग्रुप से लेके 5 का, और फिर उसके बाद में 6 से 8 का, और फिर 9 से 12 का। जैसे हम एक बार आपको डेमो के रूप में दिखा रहे हैं, यहाँ आपने क्लास 1 सेलेक्ट करा है, सेशन सेलेक्ट करा है, और उसमें ये 5 किताबें या 4 किताबें जो है उसमें हमने आओ कंप्यूटर सीखे सेलेक्ट करा है। फिर उसके बाद में हमें पता चल रहा है कि नोडल से हमारे को ये कितनी किताबें रिसीव हुई है, 22 किताबें। न्यू किताबें कितनी है? 20 किताबें हैं। और आपको अगर ओल्ड किताबें भी आपके पास अगर थी, तो आप 50% ओल्ड और 50% न्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप यही फार्मूला जो है वो पहली से लेके 12वीं तक लगाएं। ठीक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप एस डी बी एस पी पोर्टल पे जाके सबसे पहले स्टूडेंट्स को बुक डिस्ट्रीब्यूट करें। स्टूडेंट को अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ही आपके स्कूल की साला दर्पण की आईडी पर योजनाओं में आपको ये प्रदर्शित होगा कि आपने बच्चों को स्कूल में जो है ऑनलाइन पुस्तकें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। सेकंड स्टेप जो अब हमारा आएगा,
वो स्टेप जो है आपको दो तीन स्टेप का हमने सबसे पहला दिखाया था, उसी में हम दिखा रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या आएगा? तो सेकंड स्टेप आएगा कि आपको साला दर्पण, स्कूल की साला दर्पण को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप उसके अंदर योजनाओं में जाएंगे। दोस्तों, योजनाओं में जाने के बाद आप फ्री टेक्स्ट बुक्स मॉड्यूल पर जाएंगे, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले योजनाओं में जाना है, फिर निशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका पर जाना है। इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, स्कूल एफटीबी प्रोफाइल आ रही है, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन आ रहा है, फ्री टेक्स्ट बुक्स नोडल से बुक्स वितरण प्रविष्टि आ रही है। इसके साथ खूब सारे आपके यहाँ पोर्शन है। हमारे यहाँ काम की जो चीजें हैं वो मात्र 3 ही है, उनमें भी प्रमुख काम की जो चीज है अभी स्कूल स्तर पर वो ये है, फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 26-27। अब कई वीडियो में आप उसमें डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उसको भी हम क्लैरिफिकेशन कर देते हैं कि स्कूल एफटीबी प्रोफाइल में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और ना ही आप कर पाएंगे। विद्यालय में संचालित पुस्तकों का जो चयन है उसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है। कारण क्या है कि जिला डिपो के माध्यम से ऑलरेडी वो सब किताबें इसमें डाल दी गई है, जो किताबें अगले सेशन के लिए रनिंग होगी यानी चलेगी। हाँ, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि पंजाबी और सिंधी की जो किताब आपके विद्यालय में संचालित नहीं है और आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए, अन्यथा आपको वो करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो वहां दिखाएगी, आप सिर्फ और सिर्फ उसमें संस्कृत और उर्दू को ही भरे, जो आपके विद्यालय में जो है थर्ड लैंग्वेज चल रही है। अन्यथा आपकी अगर इच्छा है तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, पंजाबी और सिंधु को इसकी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी हम इसमें ना भी जाएं तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हमें किस प्रकार से शॉर्ट तरीके से एफटीबी के अंदर जो है हमारी एंट्री करनी है, हम यही चीज बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले एफटीबी का जो मॉड्यूल है उसको ओपन करेंगे, योजनाओं में जाएंगे। योजनाओं में जा करके आप 26-27 की जो एंट्री है उसके तहत उसी के अंदर जाएंगे और फिर आप बुक की एंट्री कर देंगे। हम आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ कक्षा 6 को अगर हम देखते हैं तो कक्षा 6 के अंदर आप देख रहे हैं संस्कृत है थर्ड लैंग्वेज में, उर्दू भी है, पंजाबी भी और सिंधी भी है। आप चाहे तो यहाँ पर पंजाबी और सिंधी को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि अधिकांश स्कूलों के अंदर संस्कृत उर्दू है लेकिन पंजाबी और सिंधी नहीं है। अगर आपके स्कूल में पंजाबी सिंधी भी है और तो आप सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इस पोर्टल पे जाए ही नहीं और ना ही आप उनको रिमूव करें। बिना रिमूव करे भी आपका एफटीपी का काम बहुत स्मूथली तरीके से हो जाएगा। अननेसेसरी प्रोसेस में नहीं जाना। दूसरी बात, अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें कि आप रिमूव करने के बाद अपडेट का जो बटन है उस पर क्लिक नहीं करें। एक्चुअली अपडेट का नहीं है, रीसेट का बटन है। ये साला दर्पण की बाई मिस्टेक से ये आपको अपडेट का दिख रहा है। अपडेट अगर आप कर देंगे तो वापस वही स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में आप पहले थे, है ना। फिर उसके बाद वापस आप योजनाओं में जाएंगे। योजनाओं में जाने के बाद निशुल्क पर जाएंगे। निशुल्क पर जाने के बाद हमारा काम का एक ही टैब है, वो है फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2026-27। इसमें आप कक्षा का चयन करेंगे, जो भी विद्यालय आपका 1 से 10 का है या 1 से 12 का है, और व्यू बुक डिमांड को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको थर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए वो आपको बताएगा। यही हमने आपको बता रखा है हमारी जो 3 स्टेप की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से हमने आपको बता रखा है। तो आप देख लीजिए, सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है कि हम सबसे पहले साला दर्पण पे गए थे और योजनाओं में गए थे। योजनाओं में यानी स्कीम्स में जाकर के फ्री टेक्स्ट बुक्स 2026-27 की टैब पे गए थे और हमारी काम की एक ही टैब थी, उसको हमने ओपन करा था। स्टेप थर्ड में हमें सबसे पहले एक पेज पर असेसमेंट कर लेना है। किस चीज का असेसमेंट करना है? असेसमेंट ऑफ योर नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द थर्ड लैंग्वेज फॉर क्लास 6 to 10। दोस्तों, जो 25-26 में आपके विद्यार्थी है वो विद्यार्थी नेक्स्ट क्लासों में जंप हो जाएंगे। जैसे कक्षा 5 में जो अभी विद्यार्थी है वो 26-27 में कक्षा 6 में चले जाएंगे, जो कक्षा 6 में है वो 7 में चले जाएंगे। इसी प्रकार जो विद्यार्थी 25-26 में कक्षा 9 में है वो कक्षा 10 में चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक पेज पर असेसमेंट कर लेना है कि इनमें से कितने विद्यार्थी आपकी उर्दू के हैं और कितने संस्कृत के हैं। इसको देखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। वो तरीका ये है कि आप प्रपत्र 5 में जाकर के उसमें देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थी आपके उर्दू के, कितने संस्कृत के। इसके अलावा प्रपत्र 7A भी आपकी हेल्प कर देगा और सामान्यतः क्लास टीचर भी आपकी उसमें हेल्प कर देता है। तो आप एक रफ पेज पर उसको नोट कर लीजिए कि कक्षा 5 की वो विद्यार्थी जो कक्षा 6 में जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, वो कितने संस्कृत के हैं और कितने उर्दू के हैं। इसी प्रकार से आप 6ठी के बाद में जो 7वीं में जाएंगे 6 के, उसको भी देख सकते हैं, और जो 9th के 10th जाएंगे उसको भी देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे
हाँ, और अगर सिंगल लैंग्वेज है तो उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी आपको आने वाली नहीं। फिर आप जैसे ही शाला दर्पण के ये 26-27 के मॉड्यूल का ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए आपको इंटरफेस में यहाँ दिखा रहा है, एक टैब हाईलाइट हो रही है, कक्षा 6 से 10 तक जो बात हमने आपको बोली थी वही है। तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर, यानी संचालित समस्त भाषाओं का योग। यानी ये चीज ध्यान रखना, यहीं पर बग आके आ गया था कल एफटीबी मॉड्यूल में, कि विभाग के द्वारा एक मिस्टेक ये हो गई थी कि कक्षा 6 की जो दीपकम की किताब है उनको उन्होंने जनरल बुक्स के रूप में डाल दिया था, जैसे गणित की किताब होती है वैसे डाल दिया, तो थर्ड लैंग्वेज में नहीं डाला था। आज यानी 10 तारीख को विभाग के द्वारा उस समस्या का समाधान कर दिया गया है, दीपकम की जो संस्कृत की किताब थी उसको थर्ड लैंग्वेज में डाल दिया गया है। अधिकांश लोगों की यही समस्या आ रही थी कि थर्ड लैंग्वेज इक्वल नहीं हो रही थी, उसका कारण यही था क्योंकि उन्होंने कक्षा 6 की जो एक किताब है दीपकम, उसको संस्कृत की किताब यानी भाषा की किताब होते हुए भी जनरल किताब के अंदर कंसीडर कर लिया था, इसीलिए फिर वो किताब इक्वल नहीं आ रही थी। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल ये जो दीपकम की किताब है यहाँ पर हम देखें तो कल एंटर हियर यानी थर्ड लैंग्वेज में नहीं आ रही थी, इस कारण से वो समस्या उत्पन्न हो रही थी। आज आ रही है तो अब किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आज 10, 11 और 12 3 दिन हमारे पास आराम से पड़े हैं और बहुत स्मूथली आप उसको जो है इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि सभी जो कॉलम्स है उनके बारे में हम आपको एक बार ब्रीफली बता देते हैं। जैसे सबसे पहला कॉलम है कक्षा, फिर विषय का है, फिर पुस्तक के नाम का है, फिर अनुमानित नामांकन का है नए सत्र के लिए, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपकी फीड की हुई आएगी। आगामी सत्र के लिए कुल मांग जो है इसमें भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं करनी है, आगे ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड है। अब आप देखिए कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या, और फिर उसके बाद है विद्यालय में शेष अवतरित नई पुस्तकें, और फिर उसके बाद में योग है, और फिर उसके बाद में आप देखें तो शुद्ध मांग। तो आप इसके लिए निर्देशालय ने जो एक आदेश जारी किया था उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं कि कक्षा 1 से 3 एवं कक्षा 7 में सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी, तथा कक्षा 4 से 6 और कक्षा 8 से 12 के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी और शेष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। यानी दोस्तों बड़ी क्लियर बात है, 1 से 3 और 7वीं कक्षा में क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है तो वहां पर आपको 100% किताबें मिलेगी विभाग के द्वारा यानी डिपो के द्वारा। इसके अलावा 50-50% का जो फार्मूला हर साल काम करता है, 50% नई किताब 50% पुरानी, वही फार्मूला हमें इसे यहाँ लगाना है। तो आप देख रहे हैं किसी भी कॉलम में आपको किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी। हाँ, एक बार ये एश्योर जरूर कर लेना, ये जो लास्ट सेकंड लास्ट से थर्ड लास्ट जो कॉलम है जिसमें विद्यालय में शेष अवतरित नई पुस्तकें और जो 50%, आप ये इसलिए क्रॉस चेक कर लेना कि आपने SDBSP पोर्टल पर जाकर के जो डिस्ट्रीब्यूशन करा था कि वो डन हुआ या नहीं हुआ, वो आपके यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करा था तो यहाँ आप उसको क्रॉस चेक कर लेंगे और आपको यहाँ दिखा देगा। जैसे यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि आपको दिखा रहा है कक्षा 6 के अंदर आपको दिखा रहा है कि हमारा राजस्थान भाग एक किताब है, हमारा अनुमानित नामांकन जो है वो 33 का आया है क्योंकि जो कक्षा 5 के बच्चे वो कक्षा 6 में आएंगे। और कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या कितनी आ रही है, तो 31 आ रही है। विद्यालय में कोई भी शेष अवतरित नई पुस्तक नहीं है और योग इसका आ रहा है 31 का। तो हमारी को टोटल मांग जनरेट हो गई दोस्तों 2 की, यानी 2 किताब हमें हमारा राजस्थान की मिलेगी छठी कक्षा के लिए, क्योंकि टोटल अनुमानित नामांकन 33 का था और हमारे पास 31 किताबें ऑलरेडी अभी है। कहाँ पर, हमारी लाइब्रेरी में है, यानी आएगी हमारे पास रिटर्न होकर के। तो सिर्फ 2 किताबें हमें यहाँ से मिली, तो ये चीज आपको डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर के चेक कर लेनी है। देन हमारा कोई भी काम नहीं है, वही हमारे को तीसरी भाषा का असेसमेंट करना है, और वो थर्ड भाषा का जो असेसमेंट है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको असेसमेंट करना है, कि आपको सबसे पहले रफ पेज पे निकाल लेना है कि कितने संस्कृत के कितने उर्दू। जैसे हम एक बार आपको एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं कि कक्षा 7 जो है उसमें आप देख रहे हैं कि टोटल एनरोलमेंट 62 का है, 62 का है। तो अब हमारे संस्कृत के विद्यार्थी मान लीजिए 20 है, तो हम यहाँ पर जो है क्लिक कर देंगे टोटल नंबर 20, ठीक है। तो अब हमारे उर्दू के ऑटोमेटिकली आप देख लेंगे तो कितने स्टूडेंट बच गए, क्योंकि 62 में से हमने 20 तो इसके अंदर डाल दिए, तो 42 स्टूडेंट जो है वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, तो उर्दू में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे तो आपको यहीं से जोड़ मिल जाएगी 42 और 20 की, तो आपको पता चल गया 62। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 62 होने चाहिए। अगर 62 नहीं होगा तो वो एक मैसेज जनरेट करेगा कि थर्ड लैंग्वेज में इक्वल नंबर नहीं क्रिएट हुआ है। तो
तो इस चीज का आप दोस्तों विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा ही है तो आप इसमें 62 भर दीजिए, आपको किसी भी प्रकार की तीसरी भाषा भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आप कक्षा 8 में करेंगे और कक्षा 9 में करेंगे, कक्षा 10 में करेंगे, और आपको 11 और 12 में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सिंगल लैंग्वेज जिन विद्यालयों में चल रहा है उनके लिए कोई भी असेसमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कई विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत के साथ उर्दू चल रहा है या पंजाबी चल रहा है तो उनको असेसमेंट करने की आवश्यकता है। और फिर दोस्तों आपको लास्ट स्टेप में बस एक चीज नोट करनी है, लॉक करने के बाद जैसे आपने लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखाएगा, आपको फाइनल लॉक के लिए वो पूछेगा कि क्या आप श्योर हो आपने फाइनल लॉक करना है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको कहा था हमें चौथा स्टेप देख लेना है लॉक करने से पूर्व ही, ताकि हमने तो यहाँ लॉक का क्लिक कर दिया लेकिन स्टेप लॉक करने से स्टेप से पूर्व ही आप देख लें फोर्थ स्टेप, बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल लॉक रीचेक ऑल द एंट्री। सारी एंट्री को हमें एक बार देख लेना है व्यवस्थित रूप से कि हमने जो एंट्री थी, हमारी जो एक्चुअल मांग है वो वहां पर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद आप उसको लॉक करें तो देखिए लास्ट में आपको वापस एक जरूरी सूचना के रूप में एक टैब दिखा रहा है और वो आपको कह रहा है कि विद्यालय में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उसको आपने स्टॉक रजिस्टर से मिलान करा है या नहीं करा है। फिर विद्यालय में जो संचालित माध्यम है, कक्षा है, वर्ग विषय, इनको भी आपने चेक कर लिया है नहीं कर लिया। ये अमूमन साला दर्पण पे ये सब चीजें अपडेट रहती है दोस्तों, तो हमें अननेसेसरी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। माध्यम भी अपडेट रहता है दोस्तों। इसके अलावा हमारी किताबें कौन सी संचालित है ये भी अपडेटेड है डिपो से। तो यहाँ किसी भी प्रकार का जो अन्य वीडियो में आप सुन रहे हैं किसी प्रकार की अननेसेसरी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस ये चेक कर लें कि रियल में हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अब हमारी जो डिमांड बन रही है वो आ रही है या नहीं है। अगर आ रही है देन आप फाइनल लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आपकी डिमांड लॉक हो जाएगी विद्यालय की, और उसके बाद में ये डिमांड जो है स्कूल के माध्यम से लॉक हुई है, यानी आपकी पर्टिकुलर स्कूल की हुई है। अभी हमें नोडल को लॉक करना है यानी पी और यूसी स्कूल को, वो आपका 13 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर तक की उसकी तारीख है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। जब नोडल लॉक करने की बारी आएगी तो हम एक वीडियो आपके सामने और प्रस्तुत करेंगे। आशा हम करते हैं कि हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमने शॉर्ट से शॉर्ट माध्यम में देने का प्रयास करा है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मैं संतोष कुमार, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष सिमलवाड़ा डूंगरपुर से। धन्यवाद।